सीएम मोहन यादव के बुलडोजर एक्शन पर प्रियंका गांधी ने खड़े किए सवाल, याद दिलाया संविधान। बता दे बीते रोज सीएम मोहन यादव के निर्देश पर साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड शहजाद की कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया था। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके विरोध जताया है और प्रियंका गांधी ने बुलडोजर कार्रवाई को संविधान के विरुद्ध बताया है। दरअसल प्रियंका गांधी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का आरोपों लगता है तो उसे कोर्ट में सिद्ध किया जाता है और आरोप सही पाए जाने पर उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। यही संविधान की मूल अवधारणा है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों बुलडोजर एक्शन लिए जा रहे हैं वह सिर्फ बदले की भावना को प्रस्तुत कर रहा है। किसी पर आरोप लगते ही उसका घर बुलडोजर से ढा देना न्याय संगत नहीं है। यह तो बर्बरता की पराकाष्ठा है और संविधान और कानून का पालन करना संविधान की मूल अवधारणा है। यदि सरकारें ही इसका पालन नहीं करेंगी तो किससे कानून के पालन की उम्मीद की जाएगी। सरकार ने रद्द की जन्माष्टमी की छुट्टी, जारी कर दिए आदेश। नए फरमान से बड़ी परेशानी। एमपी सरकार ने जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। वहीं इस बार तो सीएम मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर बैंकों तक की छुट्टी घोषित कर दी है। उन्होंने खुद ट्वीट कर 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर सार्वजनिक अवकाश की जानकारी दी। लेकिन राज्य भर के स्कूलों के लिए अब नया फरमान आ गया है। इसके अनुसार जन्माष्टमी पर स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी, बल्कि मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के नए फरमान से जन्माष्टमी जैसे महापर्व पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जन्माष्टमी पर इस बार प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों को स्कूल आकर पर्व मनाना होगा। इसके सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं। पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी ढहेंगे। शिवराज और दिग्विजय के ट्वीट पर बवाल। झारखंड के रांची में हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक बवाल मच गया है। बता दे, प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। इस कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर मध्य प्रदेश के 2 राष्ट्रीय नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर सोरेन सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अकल्पनीय बर्बरता की गई है। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इस घटना को छतरपुर से जोड़ते हुए पूछा कि पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर बुलडोजर चलेंगे। उसके बाद शिवराज और दिग्विजय के ट्वीट पर राजनीतिक बवाल मच गया। इंदौर, भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में धुआंधार बारिश। 35 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं इंदौर, भोपाल में भीषण बरसात के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। इसलिए इंदौर में कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। बता दे, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लो प्रेशर एरिया की वजह से एमपी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इसी कारण प्रदेश भर में जोरदार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ की वजह से 26 अगस्त तक ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है। इसी कारण तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, होगी सीधी भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, जहां पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की जाएगी। बता दे, इसके जरिए बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के शिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके अलावा जनजाति बाहुल्य गाँवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री डॉक्टर विजय शाह की ओर से घोषणा की गई है कि प्रदेश में पिछड़ी जनजातियों के युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के बहुलता वाले जिलों के 5 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं बच्चों के लिए विशेष पोषण आहार और आंगनवाड़ियों की स्थापना होगी। मंकी पैक्स के बाद कोरोना जैसा वायरस अटैक खराब कर रहा फेफड़े। देश दुनिया में इन दिनों मंकी पैक्स ने दहशत फैला रखी है। मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने मंकी पैक्स को देखते हुए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि एमपी में कोरोना जैसा वायरस अटैक हुआ है और लोगों के फेफड़े तेजी से खराब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब लोग निमोनिया, वायरल फीवर से पीड़ित होकर अस्पतालों में आ रहे हैं, तब जाँच के बाद यह दिक्कत सामने आ रही है। बता दें, डॉक्टर्स इसे वायरल का नया स्ट्रेन बता रहे हैं। इससे बचने के लिए डॉक्टर्स अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाने की भी सलाह दे रहे हैं।
बोरवेल खुला छोड़ा तो अब खैर नहीं, मध्य प्रदेश में लागू हुआ ये नया नियम। बता दे, मध्य प्रदेश में बीते साल से अब तक लगभग 6 बच्चों की बोरवेल में गिरने से मौत हो चुकी है। इसके रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम 2024 कानून बनाया है, जिसके तहत खुले बोरवेल छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह कानून पूरे एमपी में लागू हो चुका है। इसके तहत बोरवेल की ड्रिलिंग के समय एजेंसी या कंपनी द्वारा सही तरीके से सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने पर कोई घटना घटित होती है तो एनजेसी के साथ साथ जमीन के मालिक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बोरवेल में सुरक्षा उपाय नहीं पाए जाते हैं तो 10,000 रूपए से 25,000 रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना के दौरान बचाव कार्य में खर्च हुए पैसों को बोरिंग करने वाली एजेंसी या फिर जमीन के मालिक से वसूला जाएगा। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले। अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी शासित राज्यों में किया जा रहा टारगेट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और प्रियंका गांधी दिग्विजय सिंह के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधा है। बता दें कि छतरपुर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में आरोपी एक व्यक्ति के घर को गिरा दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधा और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी के घर को ध्वस्त करना और उसके परिवार को बेघर करना अमानवीय और अन्यायपूर्ण दोनों है। खड़गे ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जाना बेहद परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से भी कानूनी नहीं है, क्योंकि अपराध का फैसला कोर्ट में होना चाहिए। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, 1 अप्रैल से देश में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम पेश की है। इसके तहत 25 साल तक नौकरी करने वालों को मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई सिर्फ 10 साल तक ही कार्यरत रहता है तो उसे 10,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। बता दें, सरकार ने इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया है। अब कर्मचारियों को सरकार की नई पेंशन स्कीम एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना और यूपीएस में से एक को चुनना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इससे 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। जन्माष्टमी पर आपत्ति है तो कांग्रेसी मथुरा जाना छोड़ दें। जानिए सीएम मोहन यादव ने क्यों बोली ये बात। स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने को लेकर ऐतराज जताने वाले कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरी खरी सुनाई है। सीएम ने कहा, भगवान श्री कृष्ण पर अश्रद्धा करना ठीक नहीं है, क्योंकि मथुरा में भी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगर कांग्रेसियों को आपत्ति है तो वे मथुरा जाना छोड़ दें। सरकार तो श्री कृष्ण और श्री राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को सामने लाएगी और युवा पीढ़ी को बताएगी। असल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने को लेकर ऐतराज जताया है। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरी खरी सुनाई है।